आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। ये भ्रम तुम्हारे जीवन का टूटना चाहिए और आत्मा के स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ होना चाहिए। आप सड़क पर चल रहे हो और तुम्हारे साथ कोई और चल रहा है और देखते ही देखते उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट में उसका सिर एकदम कुचल जाता है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि वही मेरा बेटा है या वही मेरा भाई है। एक व्यक्ति दौड़ करके आया, दौड़ते दौड़ते देखता है जूते भी मेरे बेटे जैसे दिख रहे हैं, कपड़े भी हो सके मेरे बेटे जैसे दिख रहे हैं, पर उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। लग तो रहा है कि बाइक भी मेरे बेटे जैसी है, पर नंबर उसका समझ में नहीं आ रहा, उसका कुचल गया है। आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या आपका भाव बनेगा उस समय? आधी चीजें समझ में आ रही हैं और आधी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपके मन में क्या होगा? बोलो, ईमानदारी से बताना। कहीं मेरा बेटा तो नहीं है, कहीं मेरा भाई तो नहीं है, लग तो रहा, ड्रेस तो वैसी लग रही है? जूते भी वैसी। अब जूते की दुकान एक होगी तो जूते के नंबर एक होंगे, तो जूते की कंपनी तो एक होगी ना, जूते तो एक से मिलेंगे। हो सकता जिस थान से कपड़ा तुमने निकलवाया हो उसी थान से 10 लोग और ले गए हो। ये तुम्हारा भ्रम है, इस भ्रम से बचो। थोड़ी देर बाद उसका बेटा दौड़ करके आता, पिताजी तुम यहां कैसे? अभी तक तुम्हारा मन रोने को हो रहा था, और जैसे ही बेटा भाई या दौड़ करके आया कि पिताजी भाई साहब तुम यहां पर कैसे? अब क्या हो गया? अभी तक तो मन रोने का हो रहा था, रो भी लिया था। ये भ्रम तुम्हारा टूटा, यथार्थ तुम्हारे सामने आया, तो ना मेरा मकान था, ना मेरा भाई था, ना मेरा बेटा था। भ्रम जहां पर होता है वहां पर दुख होता है, जहां पर भ्रम होता है वहां पर दुख होता है, और जहां पर यथार्थ का बोध होता है वहां पर सुख होता है। इस यथार्थ के आत्मज्ञान के सुख की अनुभूति करो। संसार के भ्रम जाल में कुछ भी नहीं है, मात्र उलझाता है, दुखी बनाता है। जिंदगी का अनुभव हमारा यही रहा है, यही अनुभव रहा है। जिन जिन चीजों को तुमने अपना माना उनसे तुम्हें आज तक सुख मिला। देह दृष्टि के भ्रम से उठ करके ऊपर उठना सीखो। पहला भ्रम हमारा शरीर से संबंधित होता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। हे भ्रम है कि नहीं? जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत, अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत है कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जन्म लेने पर स्वयं को जन्म मान लेता है और स्वयं के शरीर का नष्ट होने पर अपने आप को नाशवान मान लेता है। इसी में तो सारा संसार लगा हुआ है। जरा सी सर्दी तुम्हें हो जाती है तो दुखी हो जाते हो, सर्दी ठीक होते ही, बुखार ठीक होते ही सुखी बन जाते हैं। बोलो, है कि नहीं? भेद विज्ञान करो। चेतना अलग है, शरीर अलग है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। भेद विज्ञानी व्यक्ति कभी इस तरह के प्रपंचों में उलझता नहीं है। उसको पता है शरीर सो मैं नहीं हूं और आत्मा सो मैं शरीर नहीं हूं। जिस दिन तुम्हें शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध हो जाएगा उस दिन तुम्हारा पर वस्तुओं से मोह घटने लगेगा। ज्ञानी कहता है मैं देह में जरूर रह रहा हूं पर मैं देह रूप नहीं हूं। मैं देह में रहकर भी मैं देहातीत हूं।
शरीर में रहकर मैं शरीरातीत हूं, मेरा स्वरूप तो भिन्न है, सबसे निराला है। तो गुरुदेव ने उस शिष्य को समझाते हुए यही कहा कि तू आज भी पर पदार्थों में उलझता रहा तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन कभी नहीं हो पाएंगे, हो भी नहीं सकते हैं। बाहर की वस्तु मात्र त्यागने से तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। अंदर से भी परिग्रह से रहित होने की कला सीखो, भेद विज्ञान को परखने की कला सीखो, तभी तुम्हें साक्षात्कार परमात्मा का हो पाएगा। अन्यथा संसार का बहुभाग हमारा, जीवन का बहुभाग हमारा गुजर गया है। और इसी तरह से यदि हम संसार के प्रपंचों में उलझते रहेंगे तो कभी भी मुझे आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। छेड़लागार कहते हैं, आत्म को हित है सुख, सो सुख वह आकुलता कहिए। भ्रम में दुख है, और जहां पर यथार्थ ज्ञान हो जाता है वहां पर सुख है। जितने भी तीर्थंकर भगवंत महापुरुष हुए हैं, सबने अपनी आत्मा की यथार्थता की पहचान करी और संसार के जाल को छोड़कर के मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। और एक दिन उन्होंने वास्तव में यथार्थ सुख को पा लिया, शाश्वत सुख को पा लिया। और शाश्वत सुख को पाने के बाद हमारे लिए राह दिखा गए कि यदि तुम भी सुख पाना चाहते हो तो इसी मार्ग पर चलो। चल तो रहे महाराज श्री, सुबह से चलता हूँ, शाम तक चलता रहता हूँ, फिर जब शाम होने को होती है तो फिर चलना शुरू कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति से कहा कि भैया तुम भगवान महावीर के मार्ग पर चला करो। एक बार एक व्यक्ति से कहा कि भाई तुम भगवान महावीर के मार्ग पर चला करो। बोलते महाराज श्री मैं रोज भगवान महावीर के मार्ग पर चलता हूँ। पूछा कैसे? क्योंकि हमारे सड़क का, रोड का नाम है भगवान महावीर मार्ग। ऐसे भ्रम में जीने वाले लोगों के साथ क्या कहा जाए, जिनकी सोच ही उल्टी है, वो कभी देह की भ्रम दृष्टि से ऊपर नहीं उठ सकता। दूसरा है भ्रम जिसमें तुम सुख मान रहे हो, जिसमें सुख नहीं उसमें तुम सुख मान रहे हो। यही हमारी अज्ञानता अनादि का भ्रम है, अनादि काल की भ्रम है। सुख किसमें है? राजा भोज कह रहे हैं कि देखो मेरे चित्त को हरने वाली अनेक स्त्रियां रानियां मेरे पास हैं, एक से एक बढ़कर के। जितने भी सुखद अनुकूल हैं, नौकर चाकर हैं, सब मेरे पास हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। दूसरा छंद बनाया, सत बांधवा प्रणय गर्भग्रस्त भृत्या। मेरे बंधु बांधव हैं, नौकर चाकर हैं, अच्छे अच्छे सब कुछ हैं। शब्दों का प्रयोग करते हैं मेरे लिए, मेरे बांधव, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे भाई, सब मेरे लिए हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। कौन कह रहा है? राजा भोज। और राजा भोज प्रतिदिन 1 करोड़ मुद्राएं न्यछावर करता था, जो अच्छी कविता सुना करके जाता था। रात्रि के समय कौन कवि आएगा? सुबह आएगा। तीसरा छंद बनाया, बलगंती दंती निभा तरलास तरंगा। कह रहे मेरे यहां हाथी घोड़े हैं, अच्छी नस्ल वाले हैं, चिंगाड़ते हैं, हिननाते हैं घोड़े। अब चौथा चरण पूरा नहीं हो पा रहा, 3 ही में अटक गया। इधर चोर घुसा था पलंग के नीचे, देख रहा था कि जे सोए तो मैं चोरी करूं और फिर बाहर निकलूं, और यदि सुबह हो गया और मैं नहीं जा पाया तो मैं तो मरा, पकड़ा गया, जेल होगी। तो इसने सोचा कि एक छंद मैं क्यों नहीं बना दूं।
3 छंद बड़ी देर हो गई, 1 घंटा हो गया, आगे राजा साहब बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो चौथा छंद चोर ने बनाया, सम मील नी नयनो नहीं किंचित दस्ती। कह रहा है चोर, राजा की आंख खुल गई, ये कौन है, कहां से आवाज आई। राजन, अभय दान का आशीर्वाद हो तो मैं बाहर आऊं, मरना तो वैसे ही है। मन में चिंतन चल रहा चोर का, यदि मेरी कविता राजा को अच्छी लगी तो चोरी के कारण 1 करोड़ मुद्राएं ना मिले तो 25,000 तो जरूर मिल जाएंगी काट पीट करके। सम मील ने नैनो नहीं किंचित दस्ती, कि आंख मुद जाने के बाद कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ना मेरी रानियां हैं जो मेरे चित्त को हरने वाली हैं, ना मेरे सेवक बंधु वर्ग हैं जो मेरी सेवा में रात दिन लगे हैं, ना मेरे इसमें आयुषशाला में गौशाला में ना घोड़े हैं न हाथी जो मेरे चिक्कार देते हिननाते रहते हैं। कुछ भी मेरा इस संसार में नहीं है। कब? जब आंख बंद होती है तब। इस वाक्य को सुनकर के राजा का भ्रम टूट गया और आत्मज्ञान जाग गया और चोर को बुलाकर के सम्मान पूर्वक गले लगा लिया। तू चोर नहीं है, तू तो साहूकार निकला। जो मैं छंद पूरा नहीं कर पा रहा था तूने पूरा कर दिया और मेरी आंख खोल दी। अब मैं राजपाट छोड़ करके अब मैं अपनी आत्मा का यथार्थ बोध जगाऊंगा। और कहते हैं राजा भोज भी दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर लिया। और आप लोग रोज 3 माह से लगातार सुन रहे हो, कुछ गुंजाइश है आगे बढ़ने की? बोलो जी महाराज। इस भाव में नहीं तो ये संस्कार परभव में भी काम आएंगे। कहते हैं जब रस्सी से जल कुएं से निकाला जाता है तो कहते हैं उस पाट पर घाट पर पत्थर पर रस्सी के निशान भी आ जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी यावत जात है सिल पर होत निशान। ऐसे ही यदि हम धर्म के संस्कार जीवन में लेते रहे, पालन करते रहे, एक ना एक दिन हमारे जीवन का कल्याण अवश्य होगा। बंधुओं, प्राण निकल जाने के बाद यह सब कहानी खत्म हो जाती है। जब तक प्राण है तन में तब तक तन से जतन से कुछ यतन से कुछ काम करना है। यतन से बिछड़े ज्यों पए अरूपानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, और आगे सबसे प्यारा। रूप तुम्हारा सबसे न्यारा और सबसे प्यारा भी तो है। आत्म स्वरूप सबसे प्यारा है। बाहर के रूप तो विद्रूप कब हो जाए पता नहीं पड़ेगा। अभी अनुकूलता है तो जीवन प्रसन्न हो रहा है, खिल रहा है। जब कोई प्रतिकूलता आती है तो चेहरा मासूम बन जाता है। समझो, चेतो, जागो, जीवन का उत्थान करने की सोचो। मैंने सोचा कि बैठ कर के रोटी खाने में आनंद नहीं है, पुरुषार्थ करके मेहनत करके खाओ। कमाई की मेहनत अच्छी होती है। बाप कमाई तो बहुत खाई, अब आप कमाई भी होना चाहिए। मैंने सोचा 2-4 दिन की छुट्टी ले लूं। नहीं, ये तन तो विश्राम मांगता है, ये तन तो धोखेबाज है। इस तन से जितना काम ले सको ले लो, वरना एक दिन इसमें आग तो लगना ही लगना है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, जो सोचा नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि 10 लोगों के माध्यम से 1000 लाखों लोगों को सुनाना चाहता हूँ,
पर यहाँ तो विश्वास से ज्यादा काम हुआ है। आज 50-60 लोग सुन रहे, मुझे नहीं लगा कि पर्युषण पर्व निकला है। आज भी वही अनुभूति हो रही है कि पर्युषण पर्व लगा हुआ है। बस यही कला हमारे हृदय में विकसित होना चाहिए। जब तुम्हारी आंख खुले, बस परमात्मा दिखे, वो मंदिर दिखे, वो गुरु दिखे, वो धर्म दिखे। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बोलो, सोते सोते ही निकल गई, खाते खाते ही निकल गई। बोलिए, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बोलिए, हंसते हंसते ही निकल गई सारी जिंदगी, हंसते सुनते सुनते ही निकल गई सारी जिंदगी। लड़ते लड़ते ही निकल गई सारी जिंदगी। पर क्या पाया, क्या पाया? यही गोरख धंधा तुम्हारा रहा। जीवन को धिक्कार है, राजा ने कहा, इस जीवन को धिक्कार है जो मोह माया के पीछे अभी तक अटका हुआ था। मेरी रानियां हैं, मेरे सहोदर हैं, मेरे घोड़े हाथी हैं, जिन पर मैं सवारी करता हूं। राजा की आंख क्या खुली, राजा का रोम रोम खुल गया और अपने जीवन की दिशा और दशा को मोड़ दिया। जिस दिन तुम दिशा और दशा को मोड़ोगे, तुम्हारे जीवन का उत्थान होना है। ये मान करके चलो, किस मोड़ पर कौन सी घटना घट जाए। इसलिए जागते रहो राजा, राजा भोज की तरह। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।